राधे राधे। जीवन में जितना ज्यादा संघर्ष करोगे, सफलता की कीमत उतनी ही ज्यादा अधिक होगी। क्योंकि हीरे को तराशने में कई जख्मों से गुजरना पड़ता है। इस दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं, उन्हें कोई वरदान नहीं और ना ही उनका कोई विशेष जन्म था। वो अपनी मेहनत और कर्मों से ही महान बने हैं। जो मनुष्य धोखे से या कूटनीति से सफलता हासिल करता है, वह सबसे बड़ा पापी होता है। क्योंकि शायद उसने किसी जरूरतमंद का जीवन तबाह कर दिया हो। किसी कार्य के प्रति अगर आपका नजरिया और लगन सही है, तो वो कार्य ना जानते हुए भी वो आपको आधी सफलता तो दिला ही देता है। हमें कभी भी किसी अच्छे कार्य को शुरू करने के लिए किसी अच्छे मुहूर्त या समय की तलाश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि शुभ मुहूर्त तो वही था जब आपने उसके बारे में सोचा था। बाहरी सुंदरता की ओर कभी भी आकर्षित मत होना, क्योंकि अक्सर खूबसूरती में कई राज समाये हुए होते हैं। जो काम आप खुद कर सकते हैं, वो कभी भी दूसरों से मत कराना, क्योंकि अक्सर लोगों में गलत फहमियां उत्पन्न हो जाती हैं। कर्मों की गति इतनी प्रभावशाली होती है कि वो मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए कभी भी अधर्म कार्य मत करना। कभी भी ये मत सोचिए कि ये कार्य मैं कल कर लूंगा, क्योंकि वो कल कभी नहीं आता, बल्कि आपने अपने जीवन का एक और दिन बर्बाद कर दिया। जब हम कभी भी किसी दूसरे के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो हमें हमेशा हमारे ऊपर ही हावी होते हैं, क्योंकि इसमें किसी दूसरे का कोई दोष नहीं होता। अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा, ये संसार दुखों का मूल है और ईश्वर भक्ति उससे दूर जाने का एक मार्ग है। किंतु ये सोचिए, यदि ये संसार दुखों का सागर होता, तो क्या नियति आपको यहां जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहां अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, तो हम आरोप लगाते हैं इस संसार पे, वहां के लोगों पे। वह सोचता है कि काश वो यहां पर आया ही नहीं होता। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपनी कड़ी मेहनत से उसे लहराते हुए खेतों में परिवर्तित कर देता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, और वो भी अपनी कड़ी मेहनत से और अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेशभूषा में परिवर्तित कर देता है। हम सबको परिश्रम करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम किस संसार में आए हैं, और ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहां कैसे आए हैं, बल्कि अगर कुछ भी महत्वपूर्ण है तो वो ये है कि जब आप गए, तो तब आप इस संसार को कैसा छोड़कर गए। हमेशा ये सोचकर जिए, जो किसी के लिए नर्क है, और आप अगर उसे किसी का स्वर्ग बनाकर निकलोगे, तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों ही धन्य हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान चाहे कितना भी परिश्रम कर ले या फिर मन्नतें कर ले, समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। जिसको कभी कुछ नहीं मिला, उसने समय की प्रतीक्षा नहीं की। मनुष्य की यह बहुत बड़ी गलतफहमी है कि भाग्य ही सब कुछ है, लेकिन भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। इसकी तो केवल मनुष्य ही पूजा करता है। जीवन में मनुष्य ये सोचता है, लेकिन क्या उसके सोचने मात्र से ही सब कार्य हो जाते हैं? तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि शेर को भी अपना शिकार खुद ही करना पड़ता है। भाग्य तो तभी होता है जब मनुष्य अपना कर्म करता है, और जब व्यक्ति अपना कर्म ही नहीं करता, तो वही भाग्य अभिशाप बन जाता है। मानव का भाग्य उसके पूर्व जन्मों के कर्मों से बनता है, और वर्तमान जीवन में उसके प्रति
कर्मष्ठता से कार्य करने में ही वो सफल हो पाता है। मनुष्य को हमेशा ये जरूर सोचना चाहिए कि वह जो भी कर्म वो कर रहा है तो उसकी संतान पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, अर्थात पुत्र के अंदर भी वही गुण विद्यमान होंगे। मानव के जीवन में संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अपनी बराबरी की संगति भी उतना बड़ा प्रभाव नहीं करती जितना कि सर्वश्रेष्ठ लोगों की संगति से जीवन सुधरता है। मनुष्य दुनिया तभी बदल सकता है जब वह खुद में परिवर्तन करे। अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो आपको चाहे जैसा भी समाज मिले, लेकिन उस समाज का असर आप पर नहीं हो सकता। मनुष्य को कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में यही आपत्ति का कारण बनता है। थोड़ा सोचे और कार्य को सफल करे। व्यक्ति को पता रहता है कि लोभ ही उसके दुखों और विनाश का कारण है, लेकिन फिर भी वह उसको छोड़ना नहीं चाहता, जबकि उसे छोड़ने में ही उसकी भलाई है। जीवन में हमेशा ये याद रखना कि कभी भी कस्मों का अग्रणी मत बनना, क्योंकि कार्य सिद्ध होने पर सबको शाबाशी मिलते हैं और बिगड़ने पर उसी व्यक्ति को बहुत क्षति पहुंचती है। ऐसा जन्म भी किसी किसी का ही होता है जो जीवन में कितना भी संकट क्यों ना आ जाए, लेकिन वो कभी अपना धैर्य नहीं खोते, और वही व्यक्ति महान लोगों की श्रेणी में गिने जाते हैं। एक राज्य में श्याम नामक युवक रहता था। एक बार उसने राजा के आदेश की अवहेलना की। अपने आदेश की अवहेलना राजा को कतई पसंद नहीं आई। जो भी व्यक्ति उसके आदेश की अवहेलना करता वो दंड का पात्र बन जाता। श्याम को भी सैनिक बंदी बनाकर राजा के सामने लाए और भरी दरबार में उस राजा ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। अपने मृत्यु दंड पे श्याम बोले, महाराज, आपके द्वारा दिया गया मृत्यु दंड शिरोधारी है, किंतु मृत्यु पूर्व मेरा आपसे ये निवेदन है, और वो ये है कि मुझे कुछ समय दिया जाए कि अंतिम बार मैं अपने परिवार से मिल सकूं। राजा ने यह सुनकर उसका निवेदन अस्वीकार कर दिया। राजा बोले, तुम पर मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं? अगर यहां से जाने के बाद तुम वापस ही ना लौटे तो मैं तुम्हारे इस निवेदन को स्वीकार नहीं कर सकता। राजा की ये बात कहते ही राज दरबार में उपस्थित प्रजा में से एक युवक सामने आया और बोला, महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि शाम को के परिवार से मिलने जाने दिया जाए। वो जब तक आता है तब तक आप मुझे बंदी बनाकर रख लीजिए, और यदि वो वापस ना आए और उसके स्थान पर मुझे मृत्यु दंड दे दिया जाए। उस युवक की बात सुनकर राजा काफी आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा कि पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति सामने आया जो किसी दूसरे के लिए अपने प्राण देने को तैयार है। राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम उसका दंड अपने ऊपर क्यों लेना चाहते हो? तब उसने उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम कन्हैया है, मैं श्याम का मित्र हूं और मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि वो अपने परिवार से मिलकर वापस जरूर आएगा। राजा ने सैनिकों से कहा कि कन्हैया को बंदी बना लिया जाए और श्याम को परिवार से मिलने की अनुमति दे दी। श्याम को 6 घंटे का समय दिया गया, जिसमें उसे अपने परिवार से मिलकर वापस आना था। श्याम घोड़े पर सवार होकर अपने परिवार से मिलने के लिए चला गया। उसने सबसे मिलकर तुरंत वापसी की राह पकड़ ली।
क्योंकि वो समय व्यर्थ नहीं करना चाहता था, क्योंकि समय पर ना पहुंचने पर उसके दोस्त को मृत्यु दंड दिया जा सकता था। तेजी से वह घोड़े को दौड़ाते हुए महल की ओर चला आ रहा था। एक स्थान पर वह घोड़े से गिर गया और उसे चोट लग गई। इधर निर्धारित 6 घंटे पूरे हो चुके थे, लेकिन श्याम टाइम से नहीं पहुंच पाया। इसके बाद ही कन्हैया को मृत्यु दंड के लिए तैयार किया जाने लगा। अपने अंतिम समय में कन्हैया ने श्याम को याद किया और आंखें बंद कर ली। वो खुश था कि वह अपने मित्र के काम आ सका, लेकिन अंतिम क्षण में श्याम राजमहल पहुंच गया। वो राजा से बोला कि देरी के लिए मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैं घोड़े से गिरने के कारण घायल हो गया हूं, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं। कृपया मेरे मित्र को छोड़कर मुझे दंड दीजिए। श्याम का कथन सुनकर कन्हैया ऊंचे स्वर में बोला, मित्र तुम चले जाओ। तब श्याम बोला, नहीं मित्र, मेरा दंड तुम कैसे भोग सकते हो, और मैं आपको ऐसा कैसे करने दे सकता हूं। ये मेरा दंड है तो इसे मैं ही भोगूंगा, लेकिन तुमने जो मेरे लिए किया मैं उसका हमेशा आभारी रहूंगा। राजा श्याम और कन्हैया की मित्रता देखकर प्रसन्न हो गया और बोला, ऐसी मित्रता मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूं और घोषणा करता हूं, तुम दोनों में से किसी को भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। मैं तुम दोनों को स्वतंत्र करता हूं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, सच्चा दोस्त एक अनमोल रिश्ता है जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वो व्यक्ति जो हमेशा आप पर विश्वास करता है और आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है, वो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो आपके जीवन में साथी और समर्थन देता है। एक सच्चा दोस्त ही होता है जो आपके सारे राज और आपके सारे दुख समझता है, आपकी खुशियों को साझा करता है। सच्चे दोस्त का साथ आपके जीवन को मजबूत और सुरक्षित करता है। एक सच्चे दोस्त के साथ समय बिताना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हमेशा दोस्ती करो तो सच्चे दिल से करो, और दोस्ती में अपने दोस्त के सभी सुख दुख में उसका साथ दो, क्योंकि मित्रता से सच्चा रिश्ता और कोई नहीं होता। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।